माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग कंजक्शन के पार्ट को देखेंगे। वैसे तो आपको पता होगा कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों या दो शब्दों या क्लाजों को एक साथ जोड़ते हों, उसको कंजक्शन बोलते हैं, जिसको संयोजक कहते हैं। तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट होता है, एक सबऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के भी कई पार्ट हैं, तो उसमें से हम सिर्फ दो कंजक्शन को इसमें लिए हैं, जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहला है एंड, दूसरा है बोथ हैंड। एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं जो दो समान पदों को जोड़ता है। तो एंड और बोथ एंड में क्या फ़र्क है, उसको हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एंड और बोथ एंड के बारे में। तो एंड मीन्स होता है और कहें या तथा कहें, ठीक है। एंड मतलब और या तथा होता है। जो बोथ एंड है, इसका मतलब होता है और दोनों, और बीच में डैश छोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे दो वर्डों को जोड़ना है, या दो सब्जेक्ट हों या दो ऑब्जेक्ट हों। इसमें हम लोग जोड़ेंगे बोथ एंड के बारे में। तो बोथ और एंड के बीच में यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है, तो यहाँ पे कोई वर्ड होगा और एक एंड के बाद, एक एंड के पहले होगा एक एंड के बाद, जिसको हमें जोड़ना होगा, ठीक है। तो बोथ एंड का मतलब होता है और दोनों। जहाँ पे दो सब्जेक्ट हों और दोनों के बारे में ही बात बताई जा रही हो, वहाँ पे बोथ एंड का यूज करेंगे हम लोग। एंड माने और, बोथ एंड माने और दोनों। वहाँ पे दो व्यक्ति हो जाएंगे और उस दोनों के बारे में। तो इसमें देखें, जो पहला सेंटेंस लिखा है, मोहन और सोहन घर जाते हैं। देखिए, मोहन एक नाउन है, सोहन एक नाउन है, और दो नाउन को क्या जोड़ा गया, और से जोड़ा गया है, ठीक है। दो वर्डों को या दो नाउन को एक जिस वर्ड से जोड़ा जाता है वह वर्ड कहलाता है आपका कंजक्शन। तो और जो है इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए और क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। मोहन और सोहन घर जाते हैं। अगर देखा जाए सेंटेंस को, तो ये टेंस की पहचान जो रहता है ती है, ये इंडेफिनिट का है, तो यह टेंस जो हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़े चुके हैं, उसको उसी आधार पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंजक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए कंजक्शन और है, तो और के स्थान पे हम लोग क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे। तो चले दोनों नाउन को जोड़े। मोहन का मोहन होगा MOHAN, ठीक। और के स्थान में क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। और सोहन का सोहन। प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग पहले कैपिटल होते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। मोहन और सोहन दोनों को और से जोड़ा गया है, तो मोहन और सोहन एंड करके इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि और की स्पेलिंग होता है एंड। अब घर जाते हैं, अब चूंकि मोहन और सोहन दो व्यक्ति हो गए, ये प्लूरल में हो गए, इसलिए अब मुख्य क्रिया जाने का होगा। जाने के लिए क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग गोज नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, अगर एक ही नाउन होता तो यहाँ पे हम लोग गोज कर लेते, इसको सिंगुलर बना लेते। चूंकि मोहन और सोहन दो नाउन हो गई, तो दो नाउन के होने से प्लूरल हो गई, इसलिए हम लोग गो लिखेंगे। कहाँ जा रहे हैं, हो घर, तो गो होम लिखेंगे। तो हो गया मोहन एंड सोहन गो होम। तो हम लोग यहाँ पे एंड का यूज किए। अगला देखेंगे, कविता, गीता, कविता और सविता बहन है। यहाँ पे तीन लोग हो गए, और तीनों लोग जो है और से जुड़े गई हैं। तो एक चीज़ ध्यान आपको देना है कि जब दो से अधिक नाउन एक साथ जुड़े हुए हों और से, तो क्या करेंगे, हम बाकी सबके साथ कामा लगा के जोड़ेंगे, जो लास्ट वाले बचेंगे उसके साथ हम लोग एंड लगाएंगे। सबके साथ हम एंड नहीं लगा सकते हैं, जैसे गीता एंड कविता एंड सविता नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि तीन लोग हैं, तो तीनों लोगों को एंड से नहीं जोड़ना है, हमें लास्ट वाले को जो है दो को एंड से जोड़ना है, बाकी सबको हम कामा लगा के जोड़ेंगे। अगर ऐसे लिखा होता गीता कविता और सब, गीता कविता बबीता सविता, चार लोग होते, तो तीन को हम लोग कामा से जोड़ते, लास्ट वाले को एंड से जोड़ते, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है। तो गीता को गीता लिखेंगे, GITA, कामा लगा देंगे, बाकी कविता को कविता लिखेंगे, KIVITA, और यहाँ और लगा है तो और के लिए क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे सविता, SAVITA, ठीक है। तो दो नाउन को हम लोग कॉमन से जोड़े और यहाँ लास्ट वाले को एंड से जोड़े, क्योंकि लास्ट में ही आपको एंड लगाना है, बाकी सबके साथ कामा लगा लेना है। अब ये तीनों बहन हैं, तो चूंकि ये तीन लोग हैं, प्लूरल हो गए, तो हाँ के लिए क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, क्योंकि टेंस में नहीं बन रहा है। और बहन का क्या होगा, सिस्टर्स। बहन है तो काफ़ी संख्या हो गई, तीन बहन हो गए, तो सिस्टर्स कर लेंगे। तो गीता कविता एंड सविता आर सिस्टर्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग भी एंड का यूज कर सकें।
एंड के बारे में तो जान गए कि एंड का यूज नाउन को जोड़ने के लिए होता है। अब देखें बोथ एंड, बोथ एंड का भी हम लोग प्रयोग पढ़े हैं कि और दोनों, यहाँ पे देखें और मिला है और यहाँ पे मिला है दोनों, और बीच में जगह छोड़ा गया किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे देखें और, यहाँ पे लिखा है दोनों, ठीक है, और बीच में क्या जगह है, तो और दोनों आ रहा है यहाँ पे, और दोनों। तो जिस सेंटेंस में और दोनों आ जाए वहाँ पे हम लोग बोथ एंड लगाएंगे, जिस सेंटेंस में सिर्फ और आए वहाँ पे सिर्फ हम एंड लगाएंगे। तो चलिए, वह अंग्रेजी और विज्ञान दोनों पढ़ता है, तो दोनों चीज़ों को पढ़ता है, तो यह टेंस भी इंडेफिनिट का ही है। तो पहले इसको हम लोग वर्ब तक लिख लेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब तक लिख लेंगे, उसके बाद फिर दोनों है दोनों नाउन को जोड़ेंगे। वह के लिए हम लोग अप्लाई कर लेंगे ही, पढ़ने का आप रीड कहो या स्टडी कहो। अगर हम स्टडी लिखते हैं तो स्टडीज हो जाएगा, STUDY, वाई हटेगा तो चूँकि सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, स्टडीज। आप चाहें तो ही स्टडीज लिखें, चाहें तो ही रीड्स लिखें, दोनों मतलब पढ़ना अध्ययन करना। ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है, अंग्रेजी और विज्ञान दोनों, तो अंग्रेजी और विज्ञान दोनों, तो इसके पहले क्या करेंगे, बोथ लगाएंगे और एंड लगाएंगे, तो बोथ हमारे दोनों हो जाएगा। अब कौन सा, अब बोथ और एंड के बीच में क्या भरना है, दो नाउन भरना है। देखो, एक हमारा है अंग्रेजी, एक है विज्ञान, तो एक एंड के पहले आएगा, एक एंड के बाद आएगा, तब तो जुड़ेगा। तो बोथ और लग गया, अब बचा अंग्रेजी, अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, एंड लगा लेंगे। उसके दूसरा क्या है, विज्ञान, तो साइंस हो जाएगा। अब देखें आप ध्यान से, तो बीच में बोथ और एंड के बीच में स्पेस छोड़ा गया है, तो बोथ यहाँ है एंड यहाँ है, तो स्पेस क्या छोड़ा गया, इंग्लिश छोड़ा गया, क्योंकि और दोनों के बीच में क्या छोड़ा गया, विज्ञान। तो यही चीज़ है, और दोनों के बीच में क्या होगा, गैप होगा, और गैप में जो है भरना होगा, क्या भरना होगा, दूसरा हमें नाउन भरना होगा या दूसरा आप सब्जेक्ट भरना होगा, ठीक है। एक बोथ के पहले आएगा, एक एंड के पहले और एक एंड के बाद आएगा, तो ये हो गया बोथ एंड का यूज, बोथ एंड का यूज। अगला देखें, मैं और वह दोनों, यहाँ भी और दोनों मिला, बुद्धिमान है, ठीक है, मैं का स्पेलिंग, और मैं और वह दोनों बुद्धिमान है। अब यहाँ पे कोई क्रिया हो नहीं रही है, तो जो कोई क्रिया ना हो तो उसको पहले हम बोथ लगाएंगे। क्यों बोथ लगाएंगे, क्योंकि मैं और वह ये दो क्या है, प्रोनाउन है, जिनको हमें जोड़ना है, वही बोथ हैंड से, तो लिखेंगे आगे बोथ। अब बचा है मैं, अब बोथ के बाद हमें लिखना है क्या, मैं पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एंड लगाएंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे दूसरा सब्जेक्ट, वह क्या हो जाएगा, ही। एक एंड के पहले एक एंड के बाद, एंड के पहले पहला नाउन, एंड के बाद दूसरा नाउन, बोथ माने दोनों, एंड आई एंड ही, मैं और दोनों। क्या है, बुद्धिमान है, तो अब हैं प्लूरल में है, दो लोग हैं तो आर लगाएंगे, बुद्धिमान का होगा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो इसमें भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि बोथ एंड का यूज हुआ है, बोथ एंड का यूज हुआ है, इसके बीच में एक जो गैप छोड़ा गया इसमें हम लोग भरा है। तो जो बोथ एंड होता है इसका मतलब होता है और दोनों, अब बीच में इनके गैप होगा। अब गैप क्या बताता है, जो आप जिस नाउन को आपको जोड़ना है, क्योंकि दोनों जोड़ना है, कंजक्शन है, तो वह नाउन को एक हम इसके बीच में भरेंगे, एक इसके बाद में, यानी एक एंड के पहले एक एंड के बाद। तो दो नाउन मैं और वह था, एक एंड के पहले आ गया, एक एंड के बाद आ गया। तो इस तरह से हम लोग बोथ एंड और एंड का यूज पढ़ चुके। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाते रहें। अभी हम लोग कंजक्शन को पूरा नहीं पढ़े हैं, अभी हम इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन में और भी सीखेंगे, जिसमें आपका है आइदर आर, नाइदर नार, बो, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ठीक है, ये सब आएंगे। इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।